हाय दोस्तों, ISM एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ट्रेडर और इन्वेस्टर की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि हम को एक टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और जो इन्वेस्टर होते हैं उनको किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जहां कि हमें सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाए। हालांकि कई दूसरे ऐसे भी सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म हैं जिससे कि हमें कई जानकारी मिलती है, लेकिन हमें अलग जानकारी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा कर के हमें जुटानी पड़ती है, जिससे कि हमारा समय बहुत ही व्यर्थ होता है। तो दोस्तों, इलन मार्केट के को-फाउंडर जिन्होंने अपने बहुत एक अच्छे प्रयास के द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है स्टॉक एडेज, जो कि यह एक ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। एक ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो 50 स्टॉक जो कि निफ्टी 50 में है, अब ट्रेडर ये चाहता है कि मैं इन सभी का एनालिसिस करूं एक ही समय पे, लेकिन वो नहीं हो पाता। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ये बिल्कुल पॉसिबल है। स्टॉक एडेज जो ऐप है हमें ये क्या क्या उपलब्ध करवाता है, ये करवाता है इसके द्वारा हम ऐप आईडी की एक्टिविटीज़ जो कि मतलब फॉरेन जो इन्वेस्टर है उनकी एक्टिविटी के बारे में हमें पता चलता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने किस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना इन्वेस्ट किया है, अगर इन्वेस्ट किया है तो कितना इन्वेस्ट किया है, किस पर्टिकुलर डेट को किया है और किस इंडेक्स में किया है। ये सभी एक्टिविटी हमें इसके माध्यम से प्राप्त होती है। और आज पर्टिकुलर डे पे इन्होंने कितना शेयर बेचा है, कितना ख़रीदा है, ये सब एक्टिविटी हमें इससे पता चलती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है और FI और जो DII है इनकी एक्टिविटी कहाँ पर शो करेगी। दूसरा आता है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। इस ऐप के माध्यम से हमें टेक्निकल और फंडामेंटल की बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है। टेक्निकल एनालिसिस की कौन से स्टॉक में कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, MACD क्या बोल रहा है, RSI क्या बोल रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है। ये सभी जानकारी एक टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ज़रूरी होती है जो कि हमें इस ऐप के माध्यम से मिलती है। दूसरा आता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस जो कि एक इन्वेस्टर के काम में आता है, जो कि कई साल के लिए वो अपना जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करता है, तो उसको लिए उसको कंपनी की एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि हमें ये पता कर सके कि किस पर्टिकुलर स्टॉक का EPS मतलब अर्निंग पर शेयर कितना है, इसकी टर्नओवर टोटल कितना है, जिससे कितना कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी पे कितना कर्जा है। ये सब कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमें एक एक जानकारी को अलग अलग जगह जाकर के हमें खोजना पड़ता है, जबकि इस ऐप के माध्यम से, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमें ये सभी जानकारी एक ही जगह मिल पाती है। तीसरा है स्टॉक ब्राउट सोल्ड बाय इन्वेस्टर, की जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो किस स्टॉक को खरीद रहे हैं और किस स्टॉक को बेच रहे हैं, और ख़रीद भी रहे हैं तो किस क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं और किस क्वांटिटी में बेच रहे हैं। ये आदि मतलब कई सारी एक्टिविटी हमें इस ऐप के माध्यम से मिलती है। तीसरा है इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जैसे कि राकेश झुनझुनवाला हुए जिनकी नेटवर्थ 17,000 करोड़ की है, और दमानी जी भी है, और बाकी कई बड़े इन्वेस्टर, उनका पोर्टफोलियो कि मतलब उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर है, किस कंपनी में उनकी जो शेयर होल्डर है वो कितना प्रतिशत है, और उन्होंने इन्वेस्ट कब किया है, आदि सभी जानकारी इस ऐप के माध्यम से हमें मिलती है। तो जो कि हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत काम में आती है, क्योंकि हम उनको फॉलो कर सकते हैं।
अब चौथा है इन्वेस्टमेंट आइडिया। अब इस ऐप के माध्यम ये ऐप हमें ये भी एक अच्छी सुविधा देता है कि इन्वेस्टमेंट आइडिया का मतलब ये ऐप ऐसा नहीं बोलता है कि हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बल्कि ये स्टॉक हमें ये बोलता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में की पिछले साल का EPS कितना रहा है और इसकी ग्रोथ जो रेट है वो कितनी है, और इसका कंपनी का टर्नओवर कितना है, इसका 200 जो मूविंग एवरेज है EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो कहाँ पे जा रही है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, इस स्टॉक में क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, ये सभी जानकारी दोस्तों हमें इस एक ही वेबसाइट और एक ही ऐप के माध्यम से हमें मिलती है। लास्ट है म्यूचुअल फंड। दोस्तों अगर हमें एक स्टॉक मार्केट की एक अच्छी जानकारी नहीं होती है तो हम एक म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड भी कई सारे म्यूचुअल फंड है, अब उनमें से हमें किस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है। जैसे हमें स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी हमें एनालिसिस की ज़रूरत होती है, फंडामेंटल एनालिसिस की, टेक्निक एनालिसिस की। वैसे ही हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी एक एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जो कि यह ऐप हमें प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों आप सभी ये जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिल सकती है। यह ऐप और सॉफ्टवेयर लैपटॉप और मोबाइल दोनों के लिए उपलब्ध है, जो कि हमें प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका नाम है स्टॉक एडेज। तो दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में मैं इस ऐप का फुल रिव्यू दूंगा। जितने भी वीडियो बनेंगे कम से कम इसमें इतना ज्ञान का भंडार है कि इसके कई ट्यूटोरियल बन सकते हैं, लेकिन जितना जानकारी हो सके मैं उतने इस ट्यूटोरियल के इस ऐप के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा और इसके बताऊंगा कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है, कौन सी जानकारी हमें किस जगह पे मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए इस हमारे ISM एकेडमी में, और अगला वीडियो आने वाले 1-2 दिन में आ जाएगा, जिसमें हम इस स्टॉक एडेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसको स्टॉक एडेज को हम कैसे डाउनलोड करना है। और ये स्टॉक एडेज पूरा फ्री नहीं है, जो इस ऐप में जो जानकारी दी गई वो 70 से 80% जानकारी फ्री है। कुछ ही जानकारी ऐसी रही है जिसके लिए हमें इस ऐप की मेंबरशिप लेने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों जितनी जानकारी फ्री दी गई है, जहाँ तक मैं मानता हूँ एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए उतनी ही जानकारी काफ़ी है। तो दोस्तों आप जाइए प्ले स्टोर में और इस स्टॉक जो एडेज है उसको आप डाउनलोड कीजिए, और इस ऐप को की अधिक जानकारी लेने के लिए कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, FIDI क्या होता है, क्या है इसके आंकड़े क्या है, इन सभी की जानकारी आप लेने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी दबाइए। ओके, थैंक यू दोस्तों, अगला मेरा वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद।